जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मेरा कहना है कि आप लोग जो है झारखंड जीके ज़रूर पढ़ें। आप लोगों के लिए मैं झारखंड जीके का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका आज हम लोग सेट 1 करेंगे। चाहे आप कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के बीच के स्टूडेंट हैं या फिर कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप ग्रेजुएशन करोगे, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में फंसेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्लास का जरूर टाइप करके बताना है कि आप कौन से क्लास में अभी हो। यानी कि अगर आपने कक्षा 10 का एग्ज़ाम दे दिया है और कक्षा 11 में आप प्रवेश करने वाले हैं तो आप क्लास 11 टाइप कीजिएगा। अगर आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको ग्रेजुएशन टाइप करना है। अगर आपने क्लास 11 टाइप कर दी मतलब कि क्लास 11 का एग्ज़ाम दे दिए हो तो क्लास 12 टाइप करना है। यानी प्रेजेंट में आप जिस क्लास का पढ़ाई करोगे 2026 में, उसे ही आपको टाइप करके बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कौन सी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके लिए क्लासेस जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, और भी कोई सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल है कि झारखंड की राजधानी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही आसान सवाल। सबको पता है कि झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। अगर आप उप राजधानी की बात करें तो अगर आपसे उप राजधानी पूछ ले तो वो आपका दुमका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, झारखंड राज्य का गठन जो है वो कब हुआ था। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है। अब ये जो झारखंड है हमारा, वो कौन से राज्य से अलग होकर के बना है आपको बताना है। बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि झारखंड का राज्य का जो पशु है, जो राजकीय पशु है, वो कौन है आपको बताना है। तो झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो आपका हाथी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है, वो राज्य का जो पक्षी है वो कौन है आपको बतानी है। तो ये है आपका मोर होगा, कोयल होगा, नीलकंठ होगा या फिर मैना होगा। तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका कोयल। ठीक है, और इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कौन सा कोयल, तो आप कह सकते हो यहाँ पर एशियाई कोयल। ठीक है, जो एशिया में पाई जाती है। झारखंड राज्य का जो वृक्ष है वो आपको बतानी है कि झारखंड राज्य का जो वृक्ष कौन सा है आपको बताना है। पीपल है, शाल है, नीम है, आम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि झारखंड राज्य का जो फूल है वो कौन सा है। तो झारखंड का जो फूल होता है वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका पलाश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। झारखंड में सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है, ये बतानी है आपको। तो झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा शहर आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर बात करते हैं झारखंड के सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जमशेदपुर आता है, ये याद रखिएगा। कौन आएगा, जमशेदपुर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आपको जमशेदपुर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग धनबाद को टिक आउट करेंगे। रांची झारखंड की राजधानी जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़े में नहीं आती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए, झारखंड का आधिकारिक भाषा जो है आपको बतानी है क्या है। तो झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है उसके बारे में आपको बतानी है, तो वो आपका हिंदी है। यानी कि जो आधिकारिक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। झारखंड में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड में कोयला उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका खूंटी में। कहाँ पे हुआ था, खूंटी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं ये आपको बतानी है। तो झारखंड में जो ज़िलों की संख्या है वो आपका 24 यानी कि 24 है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री है वो थे बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है कि झारखंड में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है। देखिए, झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो होता है वो खनन होता है, यानी कि खुदाई का होता है, जिससे हम लोग पत्थर निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, खनिज संसाधन निकालते हैं। तो खनन यहाँ पे प्रमुख हो जाएगा। जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर यहाँ पे जो प्रसिद्ध होगा वो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। और याद रखिएगा ये जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए जो राजधानी होती है तो वहीं झारखंड का जो है उच्च न्यायालय भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका रांची में। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो झारखंड का जो सबसे बड़ा बांध है वो है तेनूघाट बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो झारखंड में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1855 में। ये भी काफ़ी फेमस सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो झारखंड में जो संथाल जनजाति है इसकी संख्या सबसे अधिक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है कि झारखंड में किस नदी का उद्गम है, यानी कि कौन सी नदी झारखंड से निकलती है, आपको बतानी है। ऐसी कौन सी नदी है जो झारखंड से निकलती है, गंगा, दामोदर, यमुना या फिर गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो को जरिए जितनी भी सवालें आपको बताई गई हैं सभी पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में आप अपने क्लास को जरूर टाइप कीजिएगा कि अभी आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। थैंक यू।